Hello everyone, welcome back to InnoScript. So this is our next video in the Capgemini pseudocode series and it is purely based on pointers and operator. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमें एक एरे गिवन है, तो लेट्स मेक एन एरे फर्स्ट. Okay, so this is our array 1, 2, 3, 4, 5 holding 5 elements and let's assume the base address of the array is 2000 and integer takes 4 byte. So what will be the next address? 2004. So the address will be 2008, 12 and 16. Fine. Okay. So next statement क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है ptr which is pointer to an integer value. ठीक है, तो मतलब ptr एक एड्रेस होल्ड कर रहा होगा जो कि एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये ptr क्या होल्ड कर रहा है. तो ये ptr होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ a प्लस 1 जिसको हमने पॉइंटर टू एन इंटीजर में कास्ट कर दिया है. ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब कभी भी हम एरे बेस एड्रेस में, एरे का बेस एड्रेस में अगर हम 1 ऐड कराते हैं तो वो हमेशा कैसे होता है. लेट्स से हमारे पास बेस एड्रेस 2000 है एंड 2000 में वी आर सपोज टू ऐड 1, तो वो कैसे होगा 2000 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ दैट इंटीजर, तो इट विल बी 4, तो इट विल बिकम 2004. तो वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो a है ये एक एड्रेस है ऑफ इंटीजर टाइप की वैल्यू. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें दे रखा है एड्रेस ऑफ a प्लस 1. यहाँ पे इंटीजर टाइप का एड्रेस था, यहाँ पे एड्रेस ऑफ कंप्लीट एरे है. तो यहाँ पे कैसे होगा बेस एड्रेस ऑफ a प्लस यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हमें साइज ऑफ एरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट. राइट, सो इट विल बिकम 2020. सो समवेयर यहाँ पे कहीं पे वो एड्रेस पॉइंट कर रहा होगा, तो इट विल बिकम 2020. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कह रहा है कि दो वैल्यूज प्रिंट करानी है. पहली वैल्यू है a प्लस 1 वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है वो, तो हमने अभी a प्लस 1 कैलकुलेट किया. a प्लस 1 कैलकुलेट होके क्या आया था 2004 आया था. तो 2004 वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है 2 वो प्रिंट होगी. देन हमारी सेकंड वाली, जो सेकंड वाला है वो क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है ptr माइनस 1. तो ptr इज ऑल्सो अ पॉइंटर टू एन इंटीजर टाइप. ठीक है, तो 2020 माइनस 1 इंटू साइज ऑफ एन इंटीजर, सो इट विल बिकम 2016. फाइन, सो इट विल पॉइंट टू दिस. सो 2016 वाली लोकेशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 5 वैल्यू पड़ी है. सो द आउटपुट इज 2 एंड 5. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो इसको समझ लेते हैं पहले कि ये C ये क्या है. तो ये क्या पॉइंट कर रहा है, C एक एरे है. C इज एन एरे विच इज होल्डिंग एड्रेसेस ऑफ कैरेक्टर एरे. ठीक है, C क्या है, C एक एरे है विच इज होल्डिंग द एड्रेसेस ऑफ कैरेक्टर एरे. सो दीज आर बेसिकली द कैरेक्टर एरेज और ये कहीं भी स्टोर हो सकते हैं मेमोरी में. जरूरी नहीं है कि ये कंटिगुअस मेमोरी में स्टोर हो, नहीं, ये कहीं भी स्टोर हो सकते हैं. और C वो एरे है जो इन चारों स्ट्रिंग का या कैरेक्टर एरे का एड्रेस होल्ड करके रखेगा. ठीक है, ये बात क्लियर है. नाउ CP जो एरे है, ये जो CP एरे है ये क्या कर रहा है, ये भी एड्रेसेस को होल्ड कर रहा है. कैसे, C क्या है बेस एड्रेस है इस वाले C का एरे. C प्लस 1 क्या है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है. ठीक है, C प्लस 2 नेक्स्ट टू नेक्स्ट का, C प्लस 3 इज नेक्स्ट लास्ट वाले का. ठीक है, ओके. एंड देन फाइनली हमारे पास एक CPP वेरिएबल है जो कि बेस एड्रेस ऑफ CP को होल्ड कर रहा है. ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा है. तो एक बार इसको देख लेते हैं. ओके, तो हमारा कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनेगा. दीज आर बेसिकली द कैरेक्टर एरेज जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर हैं. ठीक है, 100, 200, 300, 400. ठीक है, C क्या है, C इन कैरेक्टर एरेज का एड्रेस होल्ड करके रख रहा है. तो 100, 200, 300 एंड 400. एंड C के खुद के भी कुछ एड्रेसेस हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि C के क्या कुछ एड्रेसेस हो गए 500, 504, 508, 512. ठीक है, अब CP क्या था, CP एड्रेसेस होल्ड कर रहा था C एरे का. ठीक है, तो C
C क्या है, C बेस एड्रेस ऑफ दिस है, तो बेस एड्रेस क्या है 400। तो यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि हमारा जो पॉइंटर है वो 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये 4 बाइट्स ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे CP क्या है, CP हमारा होल्ड कर रहा है C वाले एड्रेसेस को, दैट इज 500, 504, 508 एंड 512, ठीक है। क्योंकि C+3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, C+3 होगा कैलकुलेट 500 बेस एड्रेस ऑफ C प्लस 3 इंटू साइज ऑफ पॉइंटर यानी कि 4, तो हो गया 512। तो यहाँ पे 512 आ गया, देन यहाँ पे 8, 4 एंड 500, ठीक है। देन CPP क्या होल्ड कर रहा है, बेस एड्रेस ऑफ CP, तो बेस एड्रेस ऑफ CP क्या है 600, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारा पूरा क्रिएट, ठीक है। अब हम मेन के अंदर आते हैं, तो मेन के अंदर वो बोल रहा है कि ये प्रिंट कराना है हमें, ये कोई वैल्यू है ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो जब हमेशा ये जो स्टार है एंड जो प्रीफिक्स वाला प्लस प्लस होता है, इनके प्रेसिडेंस सेम होती है, इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, सेम होती है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मतलब ऐसे कैलकुलेट होगा ये, ठीक है। तो पहले वो बोल रहा है CPP पे जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कराओ। इंक्रीमेंट कराने का मतलब क्या है, हम CPP प्लस हम क्या करा रहे हैं, हम CPP प्लस 1 करा रहे हैं, तो 600 प्लस 1 इंटू 4 विल बी 604, ठीक है। तो इट विल बिकम 604 एंड वो कह रहा है 604 वाली लोकेशन पे जाओ, तो 600 वाली लोकेशन पे क्या पड़ा है 508 एंड अगेन वो कह रहा है कि 508 वाली लोकेशन पे जाओ, तो यहाँ पे क्या पड़ा है 300, ठीक है। और वो कह रहा है कि स्ट्रिंग प्रिंट करो, मतलब 300 पे जो स्ट्रिंग पड़ी है वो प्रिंट करो। तो व्हाट इज द स्ट्रिंग, बेस्ट इज द स्ट्रिंग, तो आउटपुट शुड बी बेस्ट, यस, सो द आउटपुट इज बेस्ट। ओके, सो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन हैज सम सिमिलैरिटी विद द सेकेंड वन। तो ये जो हमने अभी असाइनमेंट किए थे, दीज असाइनमेंट्स आर सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ओनली द मेन फंक्शन डिफर्स इन दिस केस, फाइन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। C हमारा एक एरे है, C हमारा एक एरे है जो कि एड्रेसेस होल्ड कर रहा है इन कैरेक्टर एरे का, ठीक है। CPP में क्या पड़ा है, ये वाले एड्रेसेस पड़े हैं एंड CPP में अगेन हमारा बेस एड्रेस पड़ा है CP का, ठीक है। अब हम आ गए मेन वाले पे, तो मेन वाले पे कि हमारा इंक्रीमेंट कर दो, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, राइट टू लेफ्ट, तो हमेशा हमारा CPP इंक्रीमेंट होगा, CPP इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 604, ठीक है। अब जब भी हमारा ये वाला होता है, ये वाला एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, राइट टू लेफ्ट, तो पहले ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो CPP को इंक्रीमेंट करो एक और बार, तो क्या हो गया 608, ठीक है, 608। अब 608 वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है वो यानी कि 604, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि उसको डिक्रीमेंट कराओ। 604 को डिक्रीमेंट करा, सॉरी 504 को डिक्रीमेंट कराएंगे तो क्या होगा -1 इंटू साइज ऑफ अ पॉइंटर, सो इट विल बिकम 500। तो यहाँ पे क्या हो गया ये 500, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं 500 वाली लोकेशन पे पहुंचो, तो यहाँ पे हम आ गए इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। अब वो कह रहा है इस लोकेशन में 3 ऐड करो, तो 100 प्लस 3, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो ये, सो 103 हो गया। अब वो कह रहा है ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट करो, 103 पे पड़ी हुई स्ट्रिंग प्रिंट करो। सो ये 100 है, ये 101 होगा, ये 102 होगा, ये 103 होगा। सो द आउटपुट शुड बी OSKRIT। ये पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है 1 हमारा जो आया है वो आया 103, तो 103 से लेके पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी OSKRIT। सो आउटपुट इज OSKRIT, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो वी आर गिवन एन एरे, बेसिकली इट इज अ 2D एरे, ठीक है। ओके, जब 2D एरे के अंदर हमें नंबर ऑफ रोज गिवन नहीं होती है, लेकिन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन होते हैं,
नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन होते हैं तो हम नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ रोज हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना गिवन है? 3 गिवन है। सो हाउ मेनी रोज विल बी देयर? 2 रोज विल बी देयर। ठीक है, सो देयर विल बी 2 रोज। ओके, तो जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चंस एनकाउंटर करते हैं जहां पे हमें 2D एरे गिवन है तो वहां पे हम लेयर्स पे वर्क करते हैं। पहली लेयर होती है रो वाली एंड सेकंड वन इज द कॉलम वाली। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी इस रो को रिप्रेजेंट करेगी 1 2 3 वाले को, है ना। एंड देन जो सेकंड लेयर है वो इस सेपरेट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से हमारा A है। ठीक है, तो A क्या है? बेस एड्रेस है इसका। बेस एड्रेस का मतलब वो एक कंप्लीट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2D एरे के अंदर। ठीक है, अगर हम स्टार लगा देते हैं स्टार A तो इसका मतलब है वो इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार A का क्या मतलब है? वो इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड डबल स्टार का मतलब है कि उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 1 वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो A इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग टू रो, स्टार A इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग टू कॉलम एंड डबल स्टार A इज बेसिकली द वैल्यू। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो PTR है, PTR इज बेसिकली अ पॉइंटर which is pointing to an array of size 3, an integer array of size 3। तो इसका मतलब क्या है? let me make an array first। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक array है। ठीक है, जिसमें 2 रो हैं, R0 एंड R2 आर द रोज एंड उन रोज के अंदर हमारे पास C0 C1 C2 कॉलम है। रो 0 के अंदर भी, रो 1 के अंदर भी C0 C1 C2 हमारी कॉलम है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो PTR है वो PTR क्या है? इस पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। PTR क्या है? इस पूरी रो के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो वो क्या है? हमने ये मान लिया कि बेस एड्रेस हमारा 2000 है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पे वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पे वो बोल रहा है कि पॉइंटर PTR पॉइंटर की 1 वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है एंड सेकंड में वो बोल रहा है कि PTR पॉइंटर की 2 वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो PTR क्या है? PTR इज बेसिकली रो। PTR क्या है? इस रो का एड्रेस है। ठीक है, PTR क्या है? इस रो का एड्रेस है। तो मैंने बोला था जब भी हम स्टार PTR करते हैं, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 0th कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। देखो PTR क्या है? PTR इस 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब PTR स्टार क्या करेगा? PTR स्टार इज बेसिकली द फर्स्ट रो। ठीक है, एंड दिस 1 का मतलब है, दिस ब्रैकेट 1 का मतलब है कॉलम, फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है। ठीक है, तो 0 एंड 1, फर्स्ट कॉलम क्या है? ये वाली कॉलम, हम कॉलम पे आ गए फर्स्ट कॉलम पे, और उस पे जो वैल्यू है यानी कि 2 वो हमारा हो गया यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? PTR क्या है? PTR बेस एड्रेस है। पॉइंटर का मतलब है कि उस रो के अंदर आ जाओ। ठीक है, तो हम इस रो के अंदर आ गए एंड वो बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू को प्रिंट करो। सो 0 1 एंड 2 इस 2 लोकेशन पे पहुंच के ये वाली वैल्यू हमने प्रिंट करा दी, तो दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, स्टार का मतलब है अब हम उस रो के अंदर आ गए हैं एंड उस रो के अंदर ऑलरेडी 3 कॉलम्स पड़े हुए हैं जो कि क्या है? C0 C1 एंड C2। अब अगर वो बोल रहा है एक और स्टार लगा के, तो तब हम उस वैल्यू को प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है वो? पहले वो बोल रहा है कि PTR को करो इंक्रीमेंट। तो अभी PTR जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि PTR क्या होल्ड कर रहा था? एरे। PTR इज पॉइंटिंग टू एरे, इंटीजर एरे ऑफ साइज 3। ठीक है, तो जब हम उसको इंक्रीमेंट कराएंगे तो PTR प्लस 1 करने का मतलब है कि 2000 प्लस 3 इंटू साइज ऑफ
size of a pointer, size of an integer. So it will become 2012. So it will be 2000, 2004, 2008 and 2012. तो अब वो PTR यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है. एंड अगेन वो क्या कह रहा है, PTR स्टार, यानी कि इस रो के अंदर आ जाओ, अंदर आ गए. एंड वो कह रहा है 1 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करा दो. तो 0 एंड 1 वाले वैल्यू पे जो पड़ी है 5 वो हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अगेन PTR के अंदर आओ. तो PTR के अंदर आ गए एंड सेकंड वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करा दो. तो 0, 1 एंड 2. सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, 6. सो द आउटपुट शुड बी 2, 3 एंड 5, 6. सो आउटपुट इज 2, 3 एंड 5 एंड 6, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, सबसे हायर प्रेसिडेंस इसकी होती है एंड ऑपरेटर की, देन और की एंड देन हमारा, ठीक है. तो ये दो ऑपरेटर की बात करते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन जिससे क्रिएट ना हो. तो यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस और ऑपरेटर, ठीक है. तो इसका मतलब कि पहले अगर एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले एंड वाला कैलकुलेट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है. तो हमारा कौन सा वाला पार्ट कैलकुलेट होगा, ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट होगा. तो आई की वैल्यू है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले 0 वैल्यू यहाँ पे आएगी एंड देन ये वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, ठीक है. ओके, सो जब कभी भी एंड का पहला आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो जाता है तो वी डू नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट इट सेकेंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है. अब पहला 0 हो गया है तो हमें पता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे. तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन k प्लस प्लस. सो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा एंड देन हमारा यहाँ पे जाके वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू आएगी एंड देन हमारा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है. तो k इंक्रीमेंट हुआ तो 0 और 3 का मतलब क्या है कि एक नॉन जीरो वैल्यू है एंड नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है कि हमारा ट्रू होना, ठीक है. तो m के अंदर क्या आ जाएगा, m के अंदर 1 आ जाएगा. जब भी कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है तो दैट मीन्स द वैल्यू शुड बी 1. तो m के अंदर क्या आ गया, m की वैल्यू हो गई 1, ठीक है. तो अभी वो फाइनली क्या बोल रहे हैं कि हमारा i, j, k एंड m की वैल्यू प्रिंट करा दो. तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई थी, j में कोई चेंज ही नहीं हुआ था क्योंकि हमारा पहला ही आर्ग्यूमेंट क्या था, फॉल्स था. देन k में हमारा इंक्रीमेंट होके 4 हो गया था एंड m विल बी 1. सो 1, 2 एंड 4, 1 शुड बी द आंसर, ठीक है. तो यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पढ़े. एक तो ये कि एंड की प्रेसिडेंस इज हायर देन और की प्रेसिडेंस, पहला. दूसरा हमने पढ़ा कि अगर एंड का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0 हो जाता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0 हो जाता है तो हमारा सेकंड कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है. थर्ड एक और देख लेते हैं. अगर हम और का केस ले रहे हैं तो लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, ठीक है. एंड लेट्स से हमारा ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो हमें एक्सप्रेशन 2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी. एंड के केस में अगर पहला आर्ग्यूमेंट 0 है या फॉल्स है तो हमें सेकंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर और का केस है तो और का केस इज जस्ट ऑपोजिट टू एंड, विच सेज दैट कि अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये 3 कंसेप्ट पढ़े. इसका आंसर शुड बी 1, 2, 4 एंड 1, ठीक है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स. ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, ठीक है. x में क्या पड़ा है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है. अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया. सो इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे. ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि x इंटू इक्वल्स टू 3 + 2. तो वी शुड नो दैट जो इंटू इक्वल्स टू है इसकी प्रेसिडेंस कम होती है एज कंपेयर टू दिस प्लस ऑपरेटर. तो इस प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. तो पहले हमारा ये कैलकुलेट होगा. तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू इज इक्वल्स टू 5 एंड देन हमारा ये कैलकुलेट होगा विच इज x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 दैट इज 10.
तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, यहाँ पे हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है वो, तो अब हमारी x में क्या पड़ा है, x में 10 है, y में क्या आ गया 4 आ गया, एंड z में भी क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि आफ्टर असाइनिंग ऑल द वैल्यूज, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा x प्लस इज इक्वल टू 4। ठीक है, z में भी 4 आ गया, y में भी 4 आ गया, एंड फाइनली x प्लस इज इक्वल टू भी 4 हो गया। तो x में ऑलरेडी क्या वैल्यू पड़ी है, 10 पड़ी है, तो 10 प्लस 4 विल बी 14। तो x में क्या वैल्यू आ गई, 14 वैल्यू आ गई। तो इस लाइन में क्या प्रिंट होगा, ये वाली सारी वैल्यूज 14, 4 एंड 4। ठीक है, तो पहले 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद 14, 4 एंड 4 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा ट्रू है। ठीक है, अब वो बोल रहा है y इज इक्वल टू z, तो यानी कि y इज इक्वल टू z का मतलब क्या है, y में भी 4 पड़ा है एंड z में भी 4 पड़ा है। तो व्हेन, तो ये क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो ट्रू का मतलब है 1, सो x विल बी 1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला। या सो आंसर इज 10, 14, 4, 4 एंड 1। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमने एक कंसेप्ट सीखा, क्या कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनटू इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू एंड माइनस इज इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, राइट। एंड व्हेनेवर हम किसी भी दो वेरिएबल के बीच की इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, जैसे y इक्वल्स टू z, तो वो अगर वो ट्रू है तो वो हमेशा 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो x में 1 असाइन हो गया है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा मेन फंक्शन है और ये i एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक ptr है जो कि क्या होल्ड कर रहा है, एक इंटीजर टू पॉइंटर वेरिएबल होल्ड करेगा, मतलब एक एड्रेस होल्ड करेगा। लेकिन एड्रेस किसका, मैलोक क्या करता है, मैलोक डायनामिकली एलोकेट करता है मेमोरी को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इंटीजर के लिए हमें मेमोरी चाहिए और 5 ब्लॉक की मेमोरी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 5 ब्लॉक की मेमोरी असाइन हो जाएगी, तो दैट विल बी दिस। ठीक है, तो ये 5 ब्लॉक हमें असाइन हो गया। लेट्स से हमारा 200 वाज द बेस एड्रेस, 204, 208, 212, 216। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि, और पॉइंटर में क्या रिटर्न होगा, बेस एड्रेस, दैट इज 200। तो हमारा ये 200 रिटर्न हो गया। ओके, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि एक फॉर लूप लगाया है हमने और हम उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो देखो ptr प्लस 0 स्टार, तो इसका मतलब ptr पे जो वैल्यू है, ptr वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है, ptr क्या है 200 वाली लोकेशन पे क्या डाल रहा है, वो 0 डाल रहा है। ठीक है, अगेन वो कह रहा है स्टार ptr प्लस i की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ptr प्लस 1 यानी कि 200 प्लस 1 ये वाली लोकेशन, इस लोकेशन पे क्या डाल दो, 1 डाल दो, एंड सिमिलरली 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज असाइन हो गई। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें कुछ वैल्यूज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, पॉइंटर ptr प्लस प्लस। ठीक है, पॉइंटर ptr प्लस प्लस। तो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है उसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है एज कंपेयर टू प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और पॉइंटर। तो इसका मतलब क्या है, इसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो इसका मतलब क्या है, पहले ptr वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो कैलकुलेट होगी एंड वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या असाइन हुआ, 0 असाइन हुआ। क्या असाइन हुआ, 0। ठीक है, एंड देन हमारा ये पोस्ट फिक्स वाला इंक्रीमेंट होगा। तो ptr जब इंक्रीमेंट हुआ, अब इनिशियली ptr 2000 वाली लोकेशन पे था, लेकिन अभी वो इंक्रीमेंट होके कहाँ आ गया है, 2004 वाली लोकेशन पे आ गया है। ठीक है, तो पहले वाली प्रिंट स्टेटमेंट से हमें 0 मिला। ठीक है, तो ये 1 वाला तो हट गया है, अभी कंपाइलेशन एरर का हम बोल नहीं सकते, आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वो पीटीआर वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है, पीटीआर वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है। तो क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ऑब्वियसली पहले वैल्यू असाइन होगी। तो पीटीआर वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है। एंड देन वो बोल रहा है कि उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, यानी कि प्लस प्लस, तो इट विल बिकम 2। ठीक है, 1 से 2 हो गया है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कहता है कि पॉइंट पीटीआर पे पड़ी हुई वैल्यू, पीटीआर क्या है, 2004 है, इस 2004 वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा जो पीटीआर है उस पीटीआर को पहले इंक्रीमेंट करो। ओके, जब भी हमारे कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो हमारा क्या होगा, पीटीआर पे पहले इंक्रीमेंट करो, यानी कि 2004 से वो 2008 पे आ गया है, एंड उस पे क्या वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है। तो क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट, तो पीटीआर, ओके, राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होगा। तो पीटीआर वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है वो, पीटीआर वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है, पीटीआर वाली लोकेशन पे हमारी जो वैल्यू है वो, उसको इंक्रीमेंट करो एंड वही हमें प्रिंट कराना है। तो पीटीआर हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 2, इस 2 को इंक्रीमेंट करो, इट विल बिकम 3, एंड वही 3 हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो इट विल बिकम 3। ठीक है, सो द आउटपुट शुड बी 0, 1, 2, 2 एंड 3, दिस वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अगेन हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। क्या कि सबसे पहले तो अगर हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो हमेशा राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर हमारा कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है तो वो क्या कहता है कि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। तो पहले ये वाला कैलकुलेट होगा एंड देन हम उस पर ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सीखा। ओके, so this was all about this question. So moving towards the next question. Okay, so question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है, what is the output of the following C code? Assume that the address of X is 200 and an integer requires 4 bytes of memory. So let's first create an array. Okay, so this is our array. ठीक है, and it says we have 4 rows and each row has 3 column. So 4 rows का मतलब है this. So these are the rows R0, R1, R2 and R3 and each row has 3 columns C0, C1, C2. ठीक है, ओके, तो वो क्या कह रहा है, ओके, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है U, ये बेसिकली कहता है कि हमारा क्या प्रिंट करना है, हमें एड्रेस प्रिंट करना है। ठीक है, ओके, सो वो बोल रहा है कि x+3 प्रिंट करो। x क्या है हमारा, x इज अ बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब वो रो के एक रो के एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है x को इंक्रीमेंट करो बाय 3, तो बेस एड्रेस है, एक रो का साइज कितना है, एक रो का साइज है 3 एलिमेंट्स ईच ऑफ साइज 4। ठीक है, तो 12 है हर एक रो का साइज, तो 3 into 12, तो इट विल बिकम 2036, 2036, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो। तो क्या प्रिंट करेगा, 2036, 203 and 6, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले x+3 करो। x+3 का मतलब अगेन हमें यहाँ पे तो जाना ही जाना है, अभी हम इस रो को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है इस पॉइंटर, जब हम एक पॉइंटर लगाते हैं तो मैंने बताया था कि वहां पे हम कॉलम को पॉइंट करते हैं, तो इस रो के अंदर इस वाली ही कॉलम को, तो इस वाली कॉलम का एड्रेस भी तो 36 ही है, तो क्या प्रिंट होगा, 2036। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, यहाँ पे वो कह रहा है x+2 करो। x+2 का मतलब है x यहाँ है, 0th रो, 1th रो एंड सेकेंड रो, x+2 कर दिया। अब वो बोल रहा है x+2 के अंदर कॉलम में आ जाओ, तो हम इस कॉलम के अंदर आ गए। अब वो बोल रहे प्लस क्या करो, +3 करो, तो 1, 0, 1, 2 एंड 3, तो अगेन हम किस पे आ गए, 2036 के अंदर। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, हमारा आउटपुट होना चाहिए 2036, 2036 एंड 2036। ठीक है, ओके, सो नाउ
moving towards the next question. Okay, next question says what is the output of the following code. So हमें एक array given है of type static. Static का मतलब है कि उसका जो extent है वो क्या है, वो global है. ठीक है. Now let's make an array first. Okay, so this is our A array which is holding 5 elements 10, 20, 30, 40 and 50, and the base address of this array is 200, and since the integer takes 4 byte, I have incremented the size of the array by 4. 200, 204, 208, 212, 216. ठीक है. अब P क्या है? P is an array which is holding the location of the integer variable या इंटीजर वैल्यूज वी कैन से. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये क्या होल्ड कर रहा होगा, ए क्या होगा, बेस एड्रेस यानी कि 200. ठीक है. ए प्लस 3 0 1 2 एंड 3 212. ठीक है. 4 0 1 2 3 एंड 4 216. ठीक है. एंड नेक्स्ट में वो क्या होल्ड कर रहा होगा, 204 एंड 208. ठीक है. अगेन इस एरे का भी कुछ बेस एड्रेसेस होंगे, तो लेट्स अज्यूम कि 300 है, तो ये विल बी 304 8 12 एंड 16. ठीक है. एंड पीटीआर क्या होल्ड कर रहा है, पीटीआर इज होल्डिंग द बेस एड्रेस ऑफ दिस पी क्या है, 300 है, तो यहाँ पे हमारा 300 आ गया. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पीटीआर को इंक्रीमेंट कर दो. जब पीटीआर को इंक्रीमेंट करेंगे सो इट विल बिकम 304. ठीक है. अब वो कह रहा है पीटीआर माइनस पी. पीटीआर माइनस पी का क्या मतलब है, 304 माइनस पी क्या है, बेस एड्रेस यानी कि 300. तो जब कभी भी हम दो एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम साथ में उस टाइप के वैल्यू के साइज से उसको डिवाइड भी करते हैं टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हमारा साइज 4 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1. तो ये पहली वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा. ठीक है. ओके. नाउ वो कह रहा है पीटीआर वाली लोकेशन पे यानी कि 304 वाली लोकेशन पे जाओ यानी कि 212, एंड वो कह रहा है 212 वाली लोकेशन पे भी जाओ. तो 212 वाली लोकेशन इज 40. सो 40 वाली लोकेशन, अब वो बोल रहा है 200, यहाँ पे पहुंच गए हम 212 पे पहुंच गए, एंड उस वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है. तो यहाँ क्या प्रिंट कराएंगे, 40. तो 140 शुड बी द आंसर. सो 140 इज द आंसर. ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे लर्न किए हैं. हमने कुछ ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के साथ कैसे प्ले करते हैं वो देखा है. So there are lot of operators and lot of questions. So I would suggest कि जाओ थोड़ा प्रैक्टिस करो, सारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को देखो कि किसकी एसोसिएटिविटी किससे हायर है. पूरा एक चार्ट होता है, तो गो एंड लुक एट दैट चार्ट एंड पॉइंटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो बिकॉज पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दैट्स इट.